अब सही समय का इंतजार करो, जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। वो औरत एक खेल खेल रही है तुम्हारे साथ, अब रास्ता खुलेगा तुम्हारे सामने। वो मुकर जाएगा अपनी बात से, आने वाले समय में बात बनेगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियां मिले, दौलत मिले, जो मन में कामना हो वो पूरी हो, आप जो इच्छा रखे वो सपने साकार हो, खूब सारा पैसा आप कमाए, स्वस्थ हो, आपकी आयु अच्छी हो, जिंदगी बहुत खुशहाल हो आपकी, आपको आपके परिवार का साथ मिले, प्रेम मिले, सहयोग मिले और जीवन में हर दिन सफलता की एक नई सीढ़ी चढ़ते जाएं आप। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ठंडी हवा के साथ बुद्ध की एनर्जी, जैसे बारिश से पहले या ठीक बारिश के बाद ठंडी सी हवा छूती है ना हमें। कोई तो मेरा व्यूवर्स इस वक्त खुले में बैठा है और उसको ये ठंडी हवा फेस पर लग रही है ना। चलो, बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है हरियाली के साथ। वैसे भी महीना सावन का है, इससे खूबसूरत और माह कौन सा हो सकता है। सावन जिसे बोलने मात्र से चेहरे पर खुशहाली आ जाए। बहुत सुंदर बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। जिसका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, 5 मिलांक के जातक है, बुद्ध है आपके स्वामी। रिसीव कीजिए बुद्ध की एनर्जी। और मैं एक बात बोलूं, बुधवार के बुधवार हरी मूंग की दाल खाइए भी, दान भी कीजिए और ऐसे साग सब्जी बनाइए जो बनने के बाद भी हरी रहती है, जैसे पालक है या धनिया की पत्ती है। आप सिर्फ सप्ताह में एक दिन हरी चीज, हरा कपड़ा पहने, हरी चीज खाएं। खाना खाने के बाद एक हरी इलायची जुबान पर जरूर रखें, चबाएं और धीरे धीरे खाएं। बुध ग्रह ऐसा बैलेंस होता है और क्या फल देता है। रिलेशनशिप, धन, दौलत, सपने साकार होते हैं। बुध ग्रह ऐसा ही खूबसूरत ग्रह है। बुध की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। अभी सही समय का इंतजार करो, मतलब रुकने के लिए कहा जा रहा है आपको। इस वक्त जो पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, एक मेल या फीमेल हो सकते हैं, कॉम्बाइंड एनर्जी है आपकी एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। आपसे कहा जा रहा है सही समय का इंतजार करो, अभी नहीं। ये टाइम आपका नहीं है, ये समय नहीं है जवाब देने का, ये समय नहीं है वार करने का, ये समय नहीं है अभी अपने एक्शन को दिखाने का, ये समय थोड़ा इंतजार करने का। हो सकता है आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। देखो, शनि ग्रह होते हैं ना, जब हमारी कुंडली में हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, हमारे संघर्ष की परीक्षा लेते हैं। कुछ नहीं होता है सही, सारे काम रुके रुके से नजर आते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा बुरा समय शुरू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। शांत रखो अपने मन को, बुरा समय शुरू नहीं हुआ है। धैर्य की परीक्षा ली जा रही है आपकी, आपका सही समय अभी नहीं आया। आपसे इतना ही कहा जा रहा है कि थोड़ा रुको। हमसे जो कमज़ोर होते हैं, हमसे जो कम एजुकेटेड होते हैं, हमसे हर कौशल में, हर कला में जो हमसे कम होते हैं, वह भी कभी कभी हमें आंख दिखाते हैं। हमें उनके सामने झुकना पड़ता है, हमें उनके सामने छोटा बनना पड़ता है। ये सब वक्त की बात है ना, वक्त की बात है। फिर एक समय आता है, पेड़ में कितने सारे फल होते हैं ना, कुछ कच्चे और कुछ पके होते हैं। जबकि पेड़ में एक साथ मंजूरा लगता है, एक साथ फल के सीजन आते हैं और सारे फल जब छोटे होते हैं तो एक साथ छोटे होते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो उसमें कुछ ही क्यों पकते हैं और कुछ कच्चे होते हैं। यानी कि प्रकृति हमें ये सिखाती है कि अभी आपका समय नहीं आया। आप काबिल नहीं है या आप दक्ष नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपनी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, अभी आपका समय नहीं आया। जो फल पक गए हैं उसका समय आ गया है, थोड़ा सा इंतजार करो। यहाँ पर भी आपको ये संकेत दिए जा रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करो। हो सकता है कोई आपके बारे में आलोचना कर रहे हैं, वार कर रहा है आप पर, मुंह तोड़ आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, ये समय नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिसका कोई काम नहीं हो रहा है, मानो जिंदगी थम सी गई है, कोई काम नहीं हो रहा है।
आपको लग रहा है मैं किसी काम का नहीं हूँ क्या, मेरा कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है, नहीं, ये समय आपका नहीं है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करो और फिर देखो कैसा चमत्कार होता है ना। टाइम आपका आएगा तो बोली आपकी चलेगी। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताइए ज़रूर, और थोड़ा सा सब्र रखिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे आंख नहीं चुरा सकते आप, ऐसे सॉरी बोलकर जा नहीं सकते आप। जो नुकसान हुआ है आपका, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, सामने वाले को जवाब देना होगा। यानी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपका मन बेचैन हो रहा है, आपको लग रहा है ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने क्या किया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरा ही नुकसान क्यों किया गया, मेरी ही चीज़ क्यों छीनी गई। सामने वाला ऐसे बिना कुछ बोले जा नहीं सकता, जवाब देना होगा उसे। एक ऐसे सिचुएशन से आप इस वक्त गुजर रहे हैं कि जब तक सब कुछ क्लियर ना कर दिया जाए आपको चैन नहीं मिलेगा। आपको कारण का पता चल नहीं रहा क्यों हुआ आपके साथ ऐसा। आप फीमेल हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई अत्याचार हुआ है, कोई अन्याय हुआ आपके साथ, आपकी खुशी छीन ली गई, आपका हक छीन लिया गया, आपसे किसी को दूर कर दिया गया और कारण कुछ नहीं बताया जा रहा। आपका मन तड़प रहा है कि नहीं, मुझे बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी ही खुशी का गला क्यों घोटा गया, मुझे ही अपनी इच्छाओं को त्यागना क्यों पड़ा, मैं ही कुर्बानी क्यों दूं। आप जवाब मांग रहे हैं सामने वाले से और सामने से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। कभी कभी कोई बहुत होनहार लड़का है, जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और अचानक से उसकी नौकरी चली जाती है, अचानक से उसको हटा दिया जाता है। कारण पूछने पर कुछ नहीं बताया जाता, कुछ नहीं, बस तुम अब नहीं आना, कल से तुम्हारा हिसाब हो जाएगा, है ना, ले लो अपनी सैलरी और जाओ। क्यों, कारण क्या है, कोई नहीं बता रहा। जवाब तो देना होगा, है ना। ऐसे बेवजह आप किसी का हित नहीं छीन सकते, किसी का हक नहीं छीन सकते। यहाँ पर भी किसी के साथ कुछ तो अन्याय हुआ है और सामने वाला आपको कुछ बता तक नहीं रहा। आपके मन में इतने प्रश्न उठ रहे हैं और कोई जवाब नहीं, इसीलिए सामने वाले को जवाब देना होगा आपको। जिनसे रेजोनेट हो मुझे पूरा मामला ज़रूर बताएं, क्या हुआ है आपके साथ, क्या ऐसा हुआ है जिसके लिए मन आपका बहुत अस्त व्यस्त है। ऑलराइट, एक औरत जो खेल खेल रही है आपके साथ, देखो किसी की चालबाजी का शिकार मत बन जाओ। कोई चालबाजी दिखाए, कोई चाल चले आपके जीवन में, आप उसके शिकार मत बन जाओ। यहाँ भी एक औरत की एनर्जी आ रही है। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है कि आपके जीवन में एक औरत खेल पर खेल खेल रही है आपके साथ। ये औरत आपकी सगी संबंधी भी हो सकती है, पड़ोसी या मित्र भी हो सकती है, ये कोई दूर की रिश्तेदार हो सकती है, लेकिन है औरत और खेल खेल रही है। ये नुकसान नहीं कर रही है अभी आपका, ना ही ये शिकायत कर रही है, ना र्यूमर फैला रही है, ना ही आपकी दुश्मन है, बस ये कुछ मजा ले रही है। ऐसे कहते हैं ना, खेल रही है वो। इसके पीछे उसकी खुशी क्या है, उसकी मनसा क्या है, आपको नहीं मालूम, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि उसने मेरी ज़िंदगी से खेला है, उसने मेरे वक्त को सिर्फ बर्बाद किया है, उसने मेरे सपनों से खेला है। हाँ, यहाँ कुछ ऐसे कंडीशन बन रहे हैं कि कोई औरत, कोई महिला आपके साथ खेल खेल रही है और आप इस खेल को नहीं समझ पा रहे। कभी कभी बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाली कोई महिला, बहुत मुस्कुराकर बात करने वाली, बहुत अपनापन दिखाने वाली महिला के चेहरे के पीछे छुपा होता है कोई अन्य ही चेहरा। बहुत पहचाने समझ कर अपने जीवन में आगे बढ़े। बहुत बहुत खतरनाक लोग हो गए हैं जीवन में, है ना। चाल पर चाल चलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। बहुत सावधान रहे, किसी की भी मीठी बातों में आना नहीं है। दुनिया हद से ज़्यादा खराब हो गई है। देखो, इस वक्त मुझे गुरु की पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है पीले कलर के फलों के साथ। मतलब या तो कोई पीला केला अपने घर में रखे हैं या भगवान को चढ़ाए हैं, या किसी के घर में एक पीला कोई फल आया है, पीली कोई सब्जी आई है, कुछ तो गुरु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे यहाँ पर येलो फल के माध्यम से एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। गुरु की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए, क्योंकि गुरु एक ऐसा ग्रह है, कहते हैं सारे ग्रह एक तरफ सब इनबैलेंस रहे। अगर जुपिटर आपका स्ट्रांग है तो बाजार से आपके कोई कदम नहीं हिला सकता। रुपया पैसा भी आप कमाएंगे और रिलेशनशिप को भी आप बैलेंस रखेंगे। गुरु ऐसा ग्रह है। गुरु की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। कम से कम गुरुवार को पीला कपड़ा ज़रूर पहनिए, हल्दी डालकर पानी में ज़रूर स्नान कीजिए, हल्दी का तिलक लगाइए, खुद भी केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। गुरु ग्रह बैलेंस रहता है, पैसे भी आते रहते हैं, मन भी शांत रहता है। गुरु की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। 3 मूलांक के जातक जो भी है, जिनका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख, 21 या 30 तारीख को है, कमेंट में लिखकर ज़रूर मुझसे जुड़ जाइए। और धनु राशि के जातक, आपकी भी एनर्जी आ रही है, गुरु वाले आप लोग भी हैं, अद्भुत होते हैं आप लोग, थोड़े अलग ही होते हैं, है ना। चलो,
नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। अब रास्ता खुलेगा, बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है आपके लिए। अब रास्ते खुलेंगे। जो परेशान है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत परेशान है, विचलित हो रहा है आपका मन, पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, पता नहीं मैं पिछली बार की तरह असफल ना हो जाऊं, पता नहीं मेरी दुकान चलेगी या नहीं, खोल तो लिया हूं मैं, लाखों रुपए बिजनेस में लगा तो दिया हूं, पता नहीं ग्रो होगा या नहीं बिजनेस, पता नहीं मेरा चैनल ग्रो करेगा कि नहीं, पता नहीं मेरी इंस्टा आईडी कभी वायरल होगी या नहीं। ये जो दिमाग में आपके चल रहा है ना, आपके लिए एक सांत्वना भरा यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, अब रास्ते खुलेंगे आपके लिए। यानी अब तक रास्ते ब्लॉक है, अब तक रास्ते ब्लॉक है, अब रास्ते खुलेंगे आपके लिए। घबराना नहीं है आपको। यूनिवर्स आपको यस का सिंबल देते हुए ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द सफलता मिलने वाली है, बहुत जल्द जीत मिलने वाली है। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बार बार असफल हो जा रहे हैं, चलो यहाँ से तैयारी करते हैं, क्योंकि जीत का रास्ता अब खुलने वाला है। अगर बिजनेस, व्यापार, दुकान है आपकी, बिल्कुल चलेगी, खूब शानदार चलेगी। थोड़ा सा समय दीजिए, मैंने कहा ना, फल को पकने का मौका दीजिए और उसके बाद देखिए क्या मंजर रहता है सफलता का, है ना। थोड़ा सा सब्र और ढेर सारी सफलता, रास्ता अवश्य खुलेगा आपके लिए। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है वो मुकर जाएगा अपनी बात से। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपको एक धोखा होगा, कोई बयान बदलने वाला है, कोई मुकर जाएगा अपनी बात से। आप उसको सोचोगे कि मेरे पक्ष में बोलेगा, और जब बोलने की बारी आएगी तो आपके पक्ष में नहीं, आपके विपक्ष में बोल देगा। कोई अपनी बात से मुकर सकता है, यानी कोई चीट होगा आपके साथ, कोई धोखा होगा, या ये कोई कानूनी दांवपेच है। आप जिसको गवाह बनाकर समझ रहे हो पेश करूंगा, पता चले वो अगली पार्टी से जाकर मिल गया। यानी कि अपनी बात इससे कोई मुकर जाएगा, कोई पूरी तरह से बदल जाएगा। आप सोचते रह जाओगे कि इस पर आंख बंद करके मैंने विश्वास किया था और तुम बदल गए। हाँ, वो बदल गया, क्योंकि समय अभी आपके पक्ष में नहीं है। कोई धोखा दे सकता है, आपने कहीं कोई चीज़ गिरवी रखी है, थोड़ा सा पैसा लिया है, फिर पैसा लेकर जाओगे, वो चीज़ आपको नहीं दी जाएगी, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, मुकर जाएगा वो। यहाँ पर कोई धोखे की वो आ रही है, कोई चीट हो सकता है, थोड़ी सी बेईमानी, या कोई अपनी बात से मुकर जाएगा। कोई कहता है तुम घबराओ मत, मेरी अभी मदद कर दो, तुम्हें जब ज़रूरत पड़ेगा मैं रहूँगा, लेकिन जब आपको पड़ेगी तो वो मुकर जाएगा। मतलब यहाँ कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पर्सन है आपके जीवन से जुड़ा जो अपनी बात बदल देगा, अपनी बातों से मुकर जाएगा। यानी साफ साफ धोखा, साफ साफ चीटिंग। मुझे ज़रूर बताइए कौन मुकरा है अपनी बात से, कौन दे रहा है धोखा आपको, किसने साथ छोड़ा है आपका, और मामला क्या है। रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड। आने वाले समय में बात बनेगी, बहुत पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए। इस वक्त जो पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सर पर हाथ रख रहे हैं, आगे क्या होगा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं परमात्मा को क्या मंजूर है, पता नहीं मेरा समय कब ठीक होगा। कोई महिला जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, कब सब कुछ ठीक होगा। इस तरह से परेशान किसी पर्सन के लिए यूनिवर्स ने यह संकेत भेजा है, आगे आने वाले समय में रास्ते खुलेंगे, चीज़ें साफ होंगी, करना क्या है पता चलेगा, क्योंकि आपके धैर्य की बहुत परीक्षा ली गई, आपने बेहद संघर्ष किया और बहुत बहुत धैर्य रखा। समय समाप्त होती है धैर्य की, परीक्षाओं का समय समाप्त होता है, अब फल प्राप्ति का समय है। आगे मार्ग खुलते चले जाएंगे, रास्ते साफ होंगे। घबराओ मत, परेशान मत रहो, अब कोई परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी, और जो प्रश्न आपके मन में चल रहा है सबका उत्तर मिलेगा। इसीलिए कहती हूँ परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हो सब कुछ कितना कितना सुंदर हो जाएगा। यही है सृष्टि का नियम, समय बदलता रहता है, आपका भी समय बदलने वाला है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।